हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कंटिन्यू रखते हैं। रिवीजन बैच में चला रहे हैं, तो रिवीजन में इसको आज हम आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, हमने ऐसे देखे हैं कि एग्जाम बाद में तो बाद में पढ़ लेंगे, है ना, देखा जाएगा बाद में पढ़ लेंगे, मार्च में तो मार्च में पढ़ लेंगे। काफी बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या है अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर टच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पढ़ रहे, बस जो पढ़ा है उसको घर जाके रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं आगे जाके अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे पास भी एग्जांपल था, एक थी स्टूडेंट, वो अपना रेगुलर टच में रहती थी, ठीक है। एंड जब देखा अब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल से पढ़ाया जा रहा है, क्लास से पढ़ाया जा रहा है, और वो रोज पढ़ रही है उसको, ठीक है, और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करके ला रही है और वापस हमेशा क्वेश्चंस कर रही है। और रिजल्ट जब देखा गया मैथ्स के पेपर के दिन, एक दिन पहले जब देखा गया, जब बच्चे बिल्कुल और सर ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो, तो वो लड़की, आई थिंक उसका नाम सिमोन था, तो वो क्या है, वो अपने प्रॉपर रिवीजन में बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि सर मुझे ये भी आता है, बस रिवाइज करना है। क्यों वो रिजल्ट क्यों था? क्योंकि रोज अपना जो पढ़ रहे थे उसको रोज रिवाइज कर रही थी, तो उसको चीजों की दिक्कत नहीं थी, है ना। लाइक आपने देखा होगा, जैसे कोई भी बैट्समैन अगर है तो ऐसा तो है नहीं, या बॉलर जो है वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि फाइनल मैच में जाके खेलते हैं, रोज प्रैक्टिस उनकी रहती है, रोज वो खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अपने प्रेजेंट पे मेहनत करते हैं, अपने प्रेजेंट पे मेहनत करते हैं, और ताकि अपने फ्यूचर में आगे आगे अच्छे रिजल्ट दे सके। ऐसे नहीं क्या करो फ्यूचर में मार्च में एग्जाम्स हैं तभी पढ़ लेंगे, नहीं, बहुत गलत, बहुत गलत रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा उससे। तो चलिए था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। जिन्होंने कल आइडेंटिटीज नहीं लिखी, या जो आइडेंटिटीज आज क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो फिलहाल आइडेंटिटीज लिख लें, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब आइडेंटिटीज पे जब हम आए, तो आइडेंटिटीज पे अब क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपके पास क्वेश्चन आ जाता, चलो स्टार्टिंग से चीजों को समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई आइडेंटिटीज का यूज करो, आइडेंटिटीज का यूज करो, यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड 7a-4 और 7a-4, ठीक है। इसको आइडेंटिटी को आपको निकालना है। चलो इसको कर डालो जरा फटाफट। चलिए अब इसको देखेंगे। 7a-, अब आपको पता है दो बार, अच्छा अगर x होता, ये भी x होता, बीच में मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या लिखते हो आप? एक्स स्क्वायर लिखते हो, x को 2 टाइम लिखते हो, एक्स स्क्वायर वही होता है एक्स स्क्वायर। तो यहां भी वही चीज है बच्चों। अब ये दोनों सेम नंबर है, तो इनको दो बार अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 7a-4 का होल स्क्वायर। और हम बताएंगे, हम यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन, ये किसकी तरह का दिख रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, ये किसकी तरह लग रहा है? जब कभी भी आपको, मैंने बताया, जब कभी भी हमको चीजें इस तरह दिखें, अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह दिख रहा है a-b का, जब कभी भी चीजें इस फॉर्मेट में दिखे तो वो इस फॉर्मेट में ओपन होती है, इसलिए आपको लर्न भी करा रखा है, a² + b² - 2ab, है ना। तो वही चीज आपको यहां कर देनी है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, यहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a-b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। तो आपको पता है a- यानी कि 7a-4 का होल स्क्वायर, 7a-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7a-4 का होल स्क्वायर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका, एक की जगह कौन काम करेगा? 7a, यहाँ कोने में लिख लो अगर आपको कंफ्यूज होती है। a 7a है और b क्या है? b आपका 4 है। तो a है 7a का होल स्क्वायर प्लस b² क्या है? b है हमारा 4, आप चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, b है 4 का स्क्वायर माइनस 2a, a इज 7a, b इज 4। तो 7 7 49a²
प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 7 2 जा 14 14 4 जा 56a एंड दिस इज अवर आंसर। बस अब इसके आगे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर जैसा कोई है नहीं, 16 कोई कांस्टेंट भी नहीं है और ए जैसा भी कोई नहीं, तो प्लस माइनस भी नहीं हो सकते हैं, तो आंसर हम अपना यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका 100। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालो x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 2, और यहां भी आ गया x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 2, इसको निकालो। तो सेम जैसे लग रहा है आपको, देखो सिंपल सिंपल वाले तो आप कर लोगे, है ना, सिंपल सिंपल वाले आप कर लोगे, थोड़े कैलकुलेटिव है तो मैं आपको करवाना चाह रहा हूं। चलिए अब इसमें आप देखेंगे कि यहां पे अगेन दोनों चीजें आपको सेम दिख रही है ना, सेम इन द सेंस कि आपको x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 2 एंड x अपॉन 3 प्लस 3y 2 बोथ इज सेम। ठीक है, और अगर आपको दो चीजें सेम दिखती है तो हम उसका क्या कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट 3y बाई 2 एज अ होल स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन 3 प्लस 3y बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं इसको दूसरे पेन से करते हैं, सॉल्यूशन देखो लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई में, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 3y बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस 3y बाय 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज जो होता है x अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है 3y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a है x अपॉन 3 और b है 3y बाय 2। ठीक है, 2ab, तो x अपॉन 3 आपका होता है x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3y स्क्वायर देखो x का स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, अब देखो a की जगह इसने काम किया ना, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, अभी होगा 3 का क्या होगा, 3 3 जा 9, और y का क्या होगा y स्क्वायर, और 2 का हो जाएगा 4, तो 9y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अब आप देखो मैंने आपको बोला तीनों मल्टीप्लाई में, आप काटना चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, देखो डायरेक्ट भी मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक्स वाई बच गया, है ना। बट अगर आपको ऐसे नहीं काटना तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ऊपर हो रहा है 2x3 यानी कि 2 3 जा 6xy अपॉन 3 2 जा 6, तो यहां से भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं 6 से 6। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4, इसी के नीचे लिख देता हूं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई। ठीक है, सिंपल सा ही आंसर हो गया, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, a प्लस बी का स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हैं, a की जगह आपने x अपॉन 3 लिया और b की जगह आपने 3y बाय 2 लिया। ठीक है, तो x अपॉन 3 a की जगह मैंने ये लिया, b की जगह ये लिया 2ab। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट। m माइनस 0.4m और यहाँ है 1.1m प्लस 0.4m। चलो इसमें कैसे आप करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो आप, इसमें क्या लग रहा है आपको, 1 माइनस 1.1m माइनस करा किसी ने, आंसर आया। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा कि सर ये अलग है
और नंबर्स तो सेम है बट साइन अलग है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो यही चीज हमने पढ़ी है, यही चीज हमें पता है कि यहाँ पे आ जाता है कि जब भी दो नंबर सेम है, a प्लस बी, a माइनस बी, बट एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ए बी है दोनों जगह, इधर भी a है इधर भी a है, इधर भी b है इधर भी b है। इसका मतलब क्या, अगर हम a और b लिख रहे हैं तो जो नंबर आगे है वो नंबर पीछे, नहीं तो हम c d भी तो लिख सकते थे, है ना। a b इसलिए दोनों जगह लिखा गया है कि दोनों जगह नंबर सेम रहे होंगे बट साइन अलग रहा होगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो जब कभी भी इस फॉर्मेट में आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी प्लस बी लिखो, चाहे प्लस बी माइनस बी को, बात एक ही है। तो आप यहां लिख दो अगर आपको दिक्कत है कि a की जगह हम लेंगे 1.1 m और b की जगह हम लेंगे 0.4 m, ठीक है। तो इट मीन्स 1.1 m प्लस, या आप आगे लिख लो प्लस, कुछ भी लिख लो, और 1.1 m माइनस 0.4 m जो खुलेगा वो खुल के होगा a स्क्वायर, यानी कि 1.1 का m का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर मतलब 0.4 का, क्योंकि आपने b क्या माना है, 0.4 n माना है ना, 4n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बोला है पॉइंट को भूल जाओ, इसको एज अ नंबर मानो। तो ये 1.1 को मैंने माना 11 का स्क्वायर होता है 121 m का m स्क्वायर, पॉइंट एक के बाद है तो ये स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा ना दो बार, 1.1 इंटू 1.1, तो टोटल कितने के बाद पॉइंट आया होगा, 2 के बाद। तो आप 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। वैसे ही इसको 4 मान लो, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, n का होता है n स्क्वायर, पॉइंट 2 के बाद आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ऐसे ही क्या होगा ना 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 के बाद आप लगा दो, इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो ये आ गया 0.16 n। अब काफी बच्चों के रिश्ते 0 लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं है बट लगा दो, पता लग जाता है। इसके बाद 0.16 n स्क्वायर है, ठीक है। तो 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 n स्क्वायर इज आवर आंसर। क्लियर? कॉपी की अब देखो, सिंप्लीफाई आ गया आपके पास एग्जाम में, बोला इसको करो, तो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को जरा, अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, काफी बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, काफी इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो क्या कर देंगे, सर सिंप्लीफाई बोला है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और लिख देंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और आंसर इनका फिनिश। ये होते हैं बहुत अलग प्राणी, ठीक है, अलग किस्म के प्राणी होते हैं ऐसे बच्चे, जिनको जो सोचते हैं, जो हमने जो पढ़ाया है, जो हमने अभी तक ये पढ़ा, ए माइनस, जो कोई भी चीज इस फॉर्मेट में आए तो उसको कैसे ओपन करता है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो बस रटे रटाए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि जब लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी तभी करेंगे, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे आपके पास 5x प्लस 3x क्वेश्चन में बीच में कहीं आता है तो वहां लिखा होता है ऊपर ऐड द फॉलोइंग, आप खुद करते हो ना, क्योंकि आपको पता है साइन देख के हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, करते हो ना। तो यहां पे जब आपको दिखा कोई चीज, जब चीज इस फॉर्मेट में आ रही है तो क्यों नहीं कर सकते है, क्यों नहीं कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां पे आपको दिखा कि ये किसकी तरह लग रहा है, ए माइनस बी की तरह। तो यूजिंग आइडेंटिटी ये लिखोगे, हाथ थक नहीं जाएंगे लिखते लिखते, मैं भी लिख पाया हूं यहाँ पे, तुम बस कॉपी में लिखने में आफत आती है। यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां लिख दो, ए की जगह मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, बी की जगह मैं रखूंगा बी स्क्वायर, बस हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो ए की जगह क्या रखने वाला आप, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखने वाला ए स्क्वायर, यहां नहीं तो यहां देख लो, ए की जगह मैं रखने वाला हूं ए स्क्वायर, तो ए की जगह रखूंगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी खुद बी स्क्वायर है,
तो b का भी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a था a स्क्वायर, b था b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंपल एंड आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट में अब फॉर एग्जांपल आपके पास चीजें आ जाती हैं कि भाई इसको भी सिंप्लीफाई करो। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? चलिए, अब यहां अगर आप लोग के अंदर ये डाउट आ रहा है कि इसको हम इस फॉर्मूले से कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, ये अगर ये डाउट आ रहा है इस चीज को लेके ना, a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी तो है, बट बीच में इनके कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पे आप a प्लस बी a माइनस बी लगा दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। अगर ये माइनस नहीं होता ना यहाँ पे, तो आप हाँ a प्लस बी a माइनस बी आप लगा सकते थे, बट यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहां बोलेगा नहीं आपको, वहां क्वेश्चन सिंप्लीफाई आएगा डायरेक्ट, आपको खुद करना है। ठीक है, और ऐसे ही ओपन होगा, ये मत कर देना एक बार 2x का स्क्वायर एक बार 5 का स्क्वायर, समझे? ऐसे मत कर देना गधों की तरह। फिर माइनस, अब ये माइनस के बाद हमेशा बोला है ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट है तो आप भी ब्रैकेट लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? फिर a का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस 2 2 जा 4x। अब ये देखो मल्टीप्लाई में तीनों, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई के 2 2 जा 4 5 जा 20, तो हो गया 20x। 2 2 जा 4 5 जा 20x माइनस 2x स्क्वायर। अभी देखो 2x यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20x। ठीक है, माइनस, पहले हमारा बॉडमास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर ब्रैकेट को ओपन करो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऐसे माइनस था, माइनस के बाद ब्रैकेट था, उसी को मैंने कंटिन्यू रखा है। अब यहाँ आपको देखो 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x, अब खुलेगा तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस 20x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे ही काट दो डायरेक्ट, नहीं, इकट्ठा करो इनको। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला और है कोई, यस ये है तो इसके साथ लिखो 4x स्क्वायर। अब आ जाओ x की तरफ, चलो नंबर की तरफ, प्लस 25 25 25 25 प्लस यस कांस्टेंट वाला है एक, x वाला है कोई, माइनस का 20x यहाँ है, x वाला कोई है, x वाला x, यस एक x वाला ये आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करने गए तो ये तो कट गया 4 माइनस 4 0, प्लस माइनस ये भी कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, तो इसका जो आंसर आ गया 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर? कॉपी करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई आएगा तो समझ जाओ। जब इस तरह से कोई चीजें आपके पास दिखेंगी आपको, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। ठीक है, आपको इसको ओपन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी गलती क्या हो गई है, रीजन करते हुए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना था, ये प्लस 2ab है ना, तो ये प्लस 20x आएगा, ये भी प्लस 20x आएगा और सब सही है, तो ये भी प्लस 20x हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो प्लस 20 20 हो जाएगा आपका 40x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा माइनस का साइन, पेन नहीं चला होगा ना, तो माइनस प्लस होगा, तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर माइनस सोल्व किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व किया, इधर माइनस के अंदर ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x, देन 4x स्क्वायर प्लस 25 20x, इस तरह से चीजों को सॉल्व किया एंड वी गॉट आवर आंसर। क्लियर?
तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसको आप आज क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चंस मैंने कराए इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कल इसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।